मत्ती 13 अध्याय 3 से 9 पद। और उसने उन्हें दृष्टांतों में बहुत सी बातें कही कि देखो, एक बोने वाला बीज बोने निकला। बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। कुछ पथरीली भूमि पर गिरे, जहां उन्हें बहुत मिट्टी न मिली, और गहरी मिट्टी न मिलने के कारण वे जल्द उगाए। पर सूरज निकलने पर वे जल गए और जड़ ना पकड़ने से सूख गए। कुछ झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा डाला। पर कुछ अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। जिसके कान हो वह सुन ले। प्रिय जीसीएन दर्शकों और मानमिन टीवी दर्शकों, कुछ लोगों को विरासत में बड़ी धनराशि मिलती है उनके माता पिता से। इस वजह से दूसरे लोग उनसे ईर्ष्या रखते हैं। लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि आप जो परमेश्वर की संतान हैं, वो ऐसे लोगों से ईर्ष्या नहीं रखेंगे। हमारा स्वर्गीय पिता कौन है? इस संसार के मनुष्यों की संपत्ति की तुलना शुरू भी नहीं हो सकती है परमेश्वर की संपत्ति से। सारी की सारी चीजें जो इस ब्रह्मांड में है, वो हमारे पिता परमेश्वर से संबंध रखती हैं। सोना परमेश्वर का है, चांदी परमेश्वर का है, सब बातें उसकी है। परमेश्वर ना केवल इस शारीरिक संसार का स्वामी है, वरन बड़े विशाल आत्मिक संसार का भी। जिस बात का आपको एहसास करना है वो यह है कि परमेश्वर ने आपको और मुझे परमेश्वर के अधिकारी बनाया है। परंतु आदम और हवा के पाप के कारण जो पहले मनुष्य थे, हम सबों ने इस अधिकार को खो दिया। हम शत्रु, दुष्ट और शैतान के दास बन गए। पिता परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र यीशु को बलिदान किया और हमें शत्रु, दुष्ट और शैतान से वापस ले लिया। उन्होंने हमें प्रभु के लहू से मुक्त कर दिया। उन्होंने हमें स्वर्ग के राज्य, परमेश्वर के राज्य का एक बार फिर से अधिकारी बना दिया। गलातियों 4 अध्याय 6 और 7 पद कहता है, और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, जो हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदयों में भेजा है। क्योंकि हम उसकी संतान हैं, इसलिए हम उसे अब्बा पिता कहते हैं। इसलिए तू अब दास नहीं परंतु पुत्र है। और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। परमेश्वर की संपत्ति क्या है? वो स्वर्ग का राज्य है, अनंत स्वर्ग है। लेकिन वारिस बनने के लिए सबसे पहले हमें आवश्यक बातों को सीखना है। इस संसार में बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक वो अपने बच्चों को किसी निश्चित समय के लिए प्रशिक्षित करते हैं, उन्हें ट्रेनिंग देते हैं। जैसे कि आपको पता होगा, मिस्टर छंग जो ह्यूंडई ग्रुप के सीईओ है, उनके बेटे, उन्होंने अपने बेटों को बहुत ही कठोर ट्रेनिंग दी है। उनका पहला बेटा, उसने अपना कार्यकाल उस कंपनी में एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में शुरू किया। हालांकि उसने लेबर का काम किया, केवल 1 साल का काम नहीं, बहुत सालों तक इस तरह का काम उससे करना पड़ा। और उस चेयरमैन के आसपास के लोग कहने लगे कि ये बहुत हो गया है। वो कह रहे थे कि एक उत्तराधिकारी के लिए ये कुछ ज्यादा ही हो गया है। लेकिन चेयरमैन ने उनकी बातें नहीं सुनी। उसकी दृष्टि में उसका बेटा अभी तैयार नहीं था, बिल्कुल भी तैयार नहीं था कि वो उत्तराधिकारी बन सके। इसलिए उसने अपने बेटे को बहुत ही ज्यादा ट्रेनिंग दी। आप इतिहास में राजाओं को देखिए, जब वे अपने बच्चों को ट्रेनिंग देते थे, उनकी ट्रेनिंग बहुत ही कड़ी होती थी। उनकी ट्रेनिंग बहुत ही आधारित चीजों से शुरू होती थी और बहुत ही गंभीर, बहुत ही कड़ी ट्रेनिंग होती थी। वो जानते थे जब इस तरह की कड़ी ट्रेनिंग से उनके बच्चे गुजरेंगे, तभी उनका बेटा देश को अच्छे से चला सकता है। वो उन्हें कोई निश्चित काम देते थे कि वो उसे अर्जित करें ताकि उनके अंदर क्षमता हो। इसी प्रकार से परमेश्वर ने हमें काम दिया है कि हम अपने हृदय को जोतें। यदि हम इस काम को अच्छे से पूरा करेंगे तो हम स्वर्ग के राज्य के वारिस बनेंगे और वहां हमेशा महिमा में निवास करेंगे। और साथ ही इस धरती पर भी हम इस संसार को परमेश्वर के संतान के रूप में चला सकते हैं, अधिकार रख सकते हैं।
इस संसार की धरोहर का समय सीमित होता है और उसका आकार भी सीमित होता है, लेकिन स्वर्ग में जो धरोहर होगी वो असीमित होगी। कोई भी उसे पा सकता है यदि वो उन्हें पाने की योग्यता को प्राप्त कर लें। और साथ ही क्योंकि हमारे पास मददगार पवित्र आत्मा है, इसलिए कोई भी उन योग्यताओं को पा सकता है अपने हृदय को जोतने के द्वारा। इसे अपने मन में रखते हुए मुझे आशा है कि आप महान आशा पाएंगे जब आप इन संदेशों को सुनेंगे और अपने हृदय को अच्छी भूमि में जोतेंगे। ऐसा करने के द्वारा मैं प्रभु के नाम से प्रार्थना करता हूँ कि आप स्वर्ग के राज्य में, नई यरूशलेम में तेजोमय महिमा के वारिस बनने पाएं। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, पिछले सत्र में मैंने आपको बताया था कि पथरीली भूमि के किस तरह के गुण होते हैं। पथरीली भूमि पर जब बीज पड़ता है तो वो जल्द ही बढ़ता है, लेकिन वहाँ पर मिट्टी की कमी होती है, इसलिए वो जड़ नहीं पकड़ता, इसलिए सूरज की किरणों से जल्द ही वो सूख जाता है। इस प्रकार का व्यक्ति वह व्यक्ति होता है जो अनुग्रह पाता है जब वचन सुनता है, लेकिन जल्दी ही आजमाइश और परीक्षाओं के कारण गिर जाता है। वो गिर जाते हैं। दूसरे शब्दों में, क्योंकि उनके पास आत्मिक विश्वास नहीं है, केवल ज्ञान के रूप में विश्वास है, इसीलिए उनके पास ऐसे काम नहीं होते जो विश्वास के काम हो। पत्थर संसार के लिए उनके प्रेम को दर्शाते हैं। यहाँ पर जो पत्थर है संसार के लिए प्रेम को दर्शाते हैं। इसलिए यदि आपके पास संसार के प्रति प्रेम है, इसका मतलब है कि आपके अंदर चट्टाने हैं, पत्थर है, और अगर बहुत सारी हैं तो फिर आपकी हृदय की भूमि पथरीली भूमि है। व्यापक अर्थ के अनुसार यह असत्य हैं जो उन्हें बाधित करता है परमेश्वर पर विश्वास करने में और उसे प्रेम करने में। विशेष तौर पर यह असत्य के उन तत्वों को दर्शाते हैं जो चट्टान के समान अपने स्थान पर बड़ी दृढ़ता से जगह ले लेते हैं और वचन को जड़ पकड़ने से रोकते हैं। और साथ ही इन चट्टान के आकार और गहराई के अनुसार प्रत्येक की हृदय की भूमि अलग अलग होती है एक दूसरों से। उदाहरण के लिए कुछ लोग परमेश्वर को छोड़ देते हैं, वापस संसार में लौट जाते हैं, यहाँ तक कि वो परमेश्वर का अनुग्रह महसूस भी करते हैं। और साथ ही कुछ दूसरे ऐसे होते हैं जो चर्च तो आते हैं लेकिन अपने हृदय की जुताई नहीं करते। और कुछ ऐसे हैं जिनके अंदर आधी अधूरी पथरीली भूमि होती है, इसीलिए कुछ क्षेत्रों में तो अच्छा फल लाते हैं लेकिन कुछ दूसरे क्षेत्रों में वो अच्छा फल नहीं ला पाते। पिछले सत्र में इन सब बातों के बारे में मैंने आपको बताया था। और अब पथरीली भूमि को जोतने के लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले हमें मेहनत से वचन का पालन करना है। हमें वो काम करने हैं जो परमेश्वर करने को कहता है, और जो नहीं करने को कहता उन्हें नहीं करना है। जो रखने को कहता है उसे रखना है, जो निकाल फेंकने को कहता है उसे निकाल फेंकना है। हमें वचन को अवश्य ही सीखना, सुनना और पढ़ना चाहिए, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जो कुछ हमने सीखा, सुना और पढ़ा है, हमें उस पर चलना चाहिए। यद्यपि आप बहुत सी बातें देखें, सुने और पढ़ें भी, उससे आपका आत्मा और प्राण समृद्ध नहीं होगा, ना ही आपके हृदय की जुताई होगी। जब आप जो कुछ आप देखते, सुनते और पढ़ते हैं उसका अभ्यास करेंगे तो आपका विश्वास बढ़ेगा। वचन का अभ्यास करने का महत्व, इस पर ज़्यादा जोर नहीं दिया जा सकता। जो चीज़ें हमें करनी है, जैसे कि प्रार्थना करना, प्रचार करना, सुसमाचार का प्रचार करना और इस तरह की चीज़ें, परमेश्वर की व्यवस्था को मानना और इन बातों को नहीं और नहीं करना, ये कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको नहीं करनी है। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि आपको ये नहीं करनी है। ईर्ष्या ना रखें, बैर जलन ना रखें, चोरी ना करें, इन चीज़ों को निकाल फेंकें। ये वो बातें हैं जो आपको निकालना है। हर प्रकार की बुराई को निकाल देना है। इन 4 प्रकार की आज्ञाओं में जो हमें करने, ना करने, रखने और निकालने के बारे में बातें करती हैं, इनमें से ना करना और निकाल फेंकना हमारे हृदय को जोतने की प्रक्रियाएं हैं। हमारे हृदय को जोतने की प्रक्रियाएं और वो आज्ञाएं जो हमें करने और रखने को कहती हैं, वो प्रक्रिया है बीजों को बोने की। क्या कोई ऐसा है जो यह सोचता है कि अभी तो हमने जुताई नहीं खत्म की है, तो क्या हमें बीज बोना होगा? आपको इस तरह से आश्चर्य हो सकता है। क्या यह अच्छा नहीं होगा कि सबसे पहले अपने हृदय को अच्छी भूमि बनाऊं, फिर बीज बोऊं? परंतु क्या कोई किसान अपने खेत को पहले अच्छा खेत बनाकर फिर बीज बोता है? नहीं, वो जोतते हैं और उसी वक्त बीज भी बोते हैं। इसी प्रकार से वो जिंदा रह पाते हैं। जब किसान अपने खेतों की जुताई करते हैं, उसमें बहुत सी चट्टानें हो सकती हैं,
इसलिए वो उन पत्थरों को हटाते जाते हैं, लेकिन वो पत्थर निरंतर निकलते ही जाते हैं। लेकिन किसान लगातार उसकी जुताई करता रहता है और उसी वक्त वो बीज भी बोता है, जब तक कि वो भूमि अच्छी भूमि ना बन जाए। ठीक है, बार 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 जब भूमि अच्छी बन जाए वो उसके बाद बीज नहीं बोते, वरन जुताई के समय भी वो बीज बोते हैं और अंत में वो अच्छी भूमि बन जाते हैं। इसलिए क्या आप यह सोचते हैं कि क्या आपको बीज बोना होगा या नहीं? बिल्कुल, आपको बोना होगा। हमें बीज को बोना होगा जुताई के समय। वो इसीलिए ताकि हम जुताई को और भी तेजी से समाप्त कर सके जब हम उसी वक्त बीज बोएंगे। आइए हम देखें कि ऐसा क्यों है। जब हम आज्ञाओं को मानने की कोशिश करते हैं, जो आज्ञाएं हमें मानने और रखने के बारे में कहती हैं, तो हम समझ सकते हैं कि हमारे हृदय की भूमि में किस प्रकार के चट्टाने और असत्य है। दूसरे शब्दों में हम समझ सकते हैं कि वचन के बीज को जड़ पकड़ने से क्या रोक रहा है। हम समझ सकते हैं कि वास्तविकता में हमें कौन रोक रहा है परमेश्वर के वचन का अभ्यास करने से। हम अपने हृदय में असत्य को ढूंढ सकते हैं जब हम परमेश्वर का वचन पढ़, सुन और सीख रहे होते हैं और प्रार्थना कर रहे होते हैं। परंतु ज़्यादा आसानी से हम इन्हें तब ढूंढ सकते हैं जब हम वचन का अभ्यास करने की कोशिश करते हैं। हम और भी साफ रीति से एहसास कर सकते हैं कि यह असत्य की चट्टान कितनी बड़ी और कितनी गहरी है, और यह भी कि यह कितनी कठोर है। उदाहरण के लिए मान लीजिए एक विश्वासी ने सुंदर स्वर्ग के राज्य के बारे में सुना और उसने यह भी सीखा कि दूसरी आत्माओं को बचाने की उसे कोशिश करनी चाहिए अपने काम को करते हुए, ताकि और भी सुंदर स्वर्गीय निवास स्थान में जा सकें। वो संदेश के द्वारा बहुत ही स्पर्शित हुआ और उसे स्वर्गीय राज्य की लालसा हुई। इसीलिए वो स्वयं सेवा देता है, परमेश्वर का काम करना शुरू करता है। परंतु जब वह अपने कामों को कर रहा होता है तो यह इतना आसान नहीं होता जितना उसने सोचा था। जब वो चर्च में केवल एक साधारण सदस्य था, जब उसके पास कोई पद नहीं था, तो दूसरे सदस्य उसकी सेवा करते थे। लेकिन अब उसे दूसरों की सेवा करनी पड़ती है। क्या आपको लगता है कि आपको सेवा लेनी चाहिए क्योंकि आपको ग्रुप लीडर के रूप में चुना गया है, या डिस्ट्रिक्ट लीडर के रूप में, या फिर मिशन के प्रेसिडेंट के रूप में? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप पूरी तरह से गलत है। बल्कि आपको दूसरों की अधिक सेवा करनी चाहिए। जैसे जैसे आपका पद बढ़ता है आपको अधिक दीन बनना चाहिए। और अब वो परिश्रम से कोशिश कर रहा है, लेकिन जब वो किसी के साथ काम करता है जो उसके साथ सहमत नहीं होता, तो उसके अंदर दुर्भावनाएं आती हैं। एक मसीह होने के नाते मसीह में भाई और बहनों के प्रति अगर आपके अंदर दुर्भावनाएं हैं इस प्रकार से, तो आपको एहसास करना चाहिए कि आपके हृदय में पत्थर है। आपके पास पत्थर है, क्योंकि अब आपने उन्हें ढूंढ लिया है, तो अब आपको अपने हृदय से उन्हें हटा देना है। तो फिर आपके अंदर बाद में कोई दुर्भावनाएं नहीं रहेगी। आपको उनसे मुक्ति प्राप्त करनी है। फिर आपके हृदय में कोई ठेस नहीं लगेगी। दुर्भावनाएं जैसे कि गर्म मिजाजी या नाराजगी, वो उसकी हृदय से उत्पन्न होती हैं। वो धीरे धीरे आत्मा की परिपूर्णता खो बैठता है, यहाँ तक कि अपने कामों को छोड़ने के बारे में तक सोचता है। इसलिए यह दुर्भावनाएं वो चट्टानें हैं जो अपने हृदय की भूमि से उसे उखाड़ देनी है, निकाल देनी है। यह दुर्भावनाएं बड़ी बड़ी चट्टानों से उत्पन्न होती है, जिसे हम बैर कहते हैं। जैसे कि बताया गया, जब वो वचन का पालन करने की कोशिश करता है, विश्वास योग्य रहता है, तो अब वह चट्टानों का सामना करता है, जिसे हम बैर कहते हैं। जब वो उसे पा लेता है तो उसे इस बैर की चट्टान पर प्रहार करना है, उसे निकाल फेंकना है, उसे उखाड़ देना है। केवल तभी वो वचन का पालन कर सकता है जो हमें कहता है कि हम प्रेम रखें और मेल मिलाप रखें। और ऐसा करने से आपके हृदय में बिल्कुल भी कोई दुर्भावनाएं नहीं रहेगी। उन चट्टानों पर प्रहार करने का मतलब है आप अपनी बेहतर करते हैं कि अपने हृदय की भूमि से उस चट्टान को उखाड़ दें। उदाहरण के लिए आप प्रार्थना करते हैं उसे निकाल फेंकने की। जब कभी आप प्रार्थना करते हैं या फिर जब आप परमेश्वर को भेंटे देते हैं, तो आप परमेश्वर से विनती करते हैं कि उस मामले में परमेश्वर आपकी विनती का उत्तर दें। और साथ ही क्योंकि वो कठोर है, इसीलिए आप उसे छोड़ नहीं देते, वरन आप और भी दृढ़ता से अपने कामों को करते हैं और भी जुनून के साथ उन्हें पूरा करते हैं। इस तरह से आपको ऐसे कार्यकर्ता में बदल देना चाहिए अपने आप को जो नम्र हो। चट्टाने तो अभी तक निकाली नहीं गई है, और यदि आप अपने कामों को भी छोड़ देंगे तो उन्हें निकालने का मौका आप खो देंगे। इस प्रक्रिया में स्वाभाविक रूप से आप असत्य की चट्टानों को निकाल फेंक पाएंगे, जैसे कि गुस्सा, नाराजगी। इसीलिए बीज बोने के द्वारा
हम देख सकते हैं कि हमारे पास किस प्रकार की चट्टानें हैं। आइए एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ। एक विश्वासी था जो बोने और काटने के नियम के संदेशों के द्वारा बहुत ही प्रभावित हुआ। विशेष तौर पर संदेश के उस हिस्से के द्वारा उसे चुनौती मिली जहां पर कहा गया था कि हम आशीषों की कटनी करेंगे जब हम प्रार्थनाओं में विश्वासियों के तौर भेंटों में अधिक बोएंगे। इससे उसके हृदय में जुनून भर गया। इसलिए अब वो परमेश्वर के सामने निश्चित धनराशि की भेंटें और प्रार्थना करने का संकल्प लेता है। लेकिन अब वो बीच में अपना मन बदल देता है और परमेश्वर के सामने अपने संकल्प को तोड़ देता है। यह इसीलिए हुआ क्योंकि इस व्यक्ति के पास वो चट्टान है जिसे हम कपटीपन कहते हैं उसके हृदय में। साल की शुरुआत में आप नई योजनाएं बनाते हैं कि मैं ये करूंगा, वो करूंगा, मैं निरंतर प्रार्थना करूंगा, मैं दानियल प्रार्थना सभा को नहीं छोड़ूंगा। इस तरह से योजनाएं आप बनाते हैं। जब मई और जून का महीना आ जाता है तो उस वक्त आप अपना मन बदलना शुरू कर देते हैं। आप में से ज़्यादातर अगस्त और जुलाई में अपना मन बदल देते हैं। हालांकि कुछ ऐसे हैं जो अपना मन नहीं बदलते हैं, इसीलिए वो कर लेते हैं। और अब आपको एहसास करना चाहिए कि आपके पास बदलने वाला मन है या फिर कपटीपन है। फिर आपको उसे निकाल फेंकना चाहिए और बाद में आप अपना मन नहीं बदलेंगे। आपको कपटीपन को निकाल फेंकना चाहिए और तो फिर बदलने वाला मन भी गायब हो जाएगा। यह कपटीपन अपने ही लाभ के पीछे, अपने ही फायदे के पीछे चलने के कारण उत्पन्न होता है, जिसका मतलब है लालची हृदय। इसलिए इस व्यक्ति को अपने हृदय से कपटीपन की चट्टानों को निकाल फेंकना चाहिए और भी सिद्धांतिक रूप से उसे बड़ी चट्टानों को निकाल फेंकना है जिसे झूठ और लालच कहते हैं। हालांकि यह बेहतर है कि हम संकल्प ही ना करें उसे तोड़ने के बजाय। लेकिन अगर कोई संकल्प करता है और उसे मानता है तो यह आशीष है। अगर आप संकल्प पूरा कर सके तो यह आशीष है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर पाएंगे तो आपको अच्छा है कि आप बिल्कुल संकल्प ना करें। भजन संहिता 15 अध्याय 4 पद में लिखा है, जो शपथ खाकर बदलता नहीं, चाहे हानि उठाना पड़े। हमें अपनी शपथ को पूरा करना चाहिए, चाहे हानि ही क्यों ना हो। वो अपने हृदय में शपथ खाता है और फिर उसे नहीं बदलता है। इसका मतलब है कि आपको उसको पूरा करना है। परमेश्वर के सामने जो संकल्प आप करते हैं, निश्चित रूप से आपको उसे पूरा करना चाहिए, क्योंकि आप उसे पूरा नहीं करते इसीलिए क्लेश और आजमाइशें हमेशा आपके मार्ग पर आती हैं। आप सर्वशक्तिमान सृष्टिकर्ता परमेश्वर के सामने संकल्प करते हैं। परमेश्वर नहीं कहता कि आप संकल्प करो, परंतु आप स्वयं से संकल्प करते हैं और फिर आप अपने किए संकल्प को तोड़ देते हैं। परमेश्वर क्या कहेगा आपके बारे में? वो कुछ नहीं कर सकता, वो आपको अनदेखा करेगा। तो शैतान कार्य करेगा और आजमाइशें और मुश्किलें लगातार आपके ऊपर आती रहेगी। सिर्फ एक या दो बार नहीं, वो बार बार आपके ऊपर आएंगी। आप में से वे जिन्होंने संकल्प किया और उसे पूरा नहीं किया, आपको एहसास करना चाहिए क्यों आप आजमाइशें और हर वक्त मुश्किलों में हैं। आपको संकल्प नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आप करते हैं तो आपको उसको पूरा करना चाहिए। तो फिर यह आपके लिए आशीष होगी। और बाइबल कहती है कि जो शपथ खाता है वो उसे नहीं बदलता। ये आपको बताती है कि अपने मन को बदले बगैर आप उसे पूरा करें। वो जो पूरा करते हैं वो सफल हो गए। यहां तक कि अन्य जाति भी, वो भी सफल होते हैं अगर वो अपने मन को स्थिर रखते हैं। परमेश्वर के विश्वासी लोग, उन्हें संकल्प तोड़कर पाप नहीं करना चाहिए। इसलिए यह बेहतर है कि हम ऐसे उद्देश्य बनाएं जिन्हें हम निश्चित रूप से प्राप्त कर सकते हैं और अपने संकल्प को पूरा करें और धीरे धीरे अपनी राशि को बढ़ाएं। तो फिर हम ना बदलने वाले हृदय को साध सकते हैं और फिर वचन का बीज वो गहराई से जड़ पकड़ेगा और वो अंकुरित होगा और वो बढ़ेगा और फल उत्पन्न करेगा। इस तरह की बहुत सी चट्टानें आपके हृदय में है। अगर आप उसे ना निकालें और सिर्फ प्रार्थना करें तो कैसे अपेक्षा करेंगे आप उत्तर की? आजमाइशें, बीमारियां वो लगातार आपके ऊपर आएंगी। कुछ लोगों को पैरों का दाद होता है और खुजली होती है लंबे समय से और वो ठीक नहीं होते। मेरी प्रार्थना को ग्रहण करने के बाद एक ही बार वो चंगे होने चाहिए, लेकिन आप में से कुछ कई सालों से चंगे नहीं हुए हैं। वो मेरे पास आते हैं, मेरे साथ हाथ मिलाते हैं
और फिर मैं जानता हूं कि उनको खुजली है। आप जानते हैं, जब आप दूसरों से हाथ मिलाते तो आप उसको महसूस कर सकते हैं, लेकिन वो मुझसे कहते ही नहीं प्रार्थना करने के लिए। वो सिर्फ मुझसे हाथ मिलाते हैं और चले जाते हैं। क्या इससे उनकी खुजली दूर हो जाएगी? सालों से वो उससे ग्रसित है। उन्हें कहना चाहिए कि मुझे खुजली है, गंभीर है, मेरे लिए प्रार्थना करो। लेकिन वो मुझसे नहीं कहते, तो कैसे वे चंगे होंगे? मसीह में प्रिय भाई और बहनों, पथरीली भूमि को जोतने के लिए दूसरा, हमें ईमानदारी से प्रार्थना करनी है। हमारी हृदय की भूमि में वचन का अभ्यास करते हुए जब हम चट्टानों को पाते हैं तो उनके विषय में ईमानदारी से हमें प्रार्थना करनी चाहिए। ये अच्छा होगा यदि बिना प्रार्थना से आप उसे दूर कर सके, लेकिन तथ्य यह है कि वो नहीं हो सकते। जब आप प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर आपको अनुग्रह और ताकत देता है, और पवित्र आत्मा जो आप में है कार्य करेगा और आप उन्हें दूर कर सकते हैं। जब जमीन पर बारिश होती है तो वो गीली हो जाती है, नर्म हो जाती है, और ये अच्छा समय होता है उन चट्टानों को निकालने का। इसी प्रकार से जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम आत्मा से भर जाते हैं और हमारा हृदय नर्म हो जाता है। यजेकिएल 36 अध्याय 26 पद में लिखा है, मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। परमेश्वर आपको नई आत्मा देता है। परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा देता है स्वर्ग से, ताकि आप पत्थर के हृदय को अपने शरीर से निकाल सकें, और वह आपको मांस का हृदय देता है जो कि नर्म हृदय है। पवित्र आत्मा इस तरह से आपकी मदद करता है। वो बिना शर्त के आपकी मदद नहीं करता। जब आप प्रार्थनाओं में पुकारते हैं और अपने पूरे हृदय से प्रार्थना करते हैं, प्रेम से, ताकत से, तो पवित्र आत्मा आपकी मदद करता है। परमेश्वर ऊपर से आपको अनुग्रह देता है और पवित्र आत्मा आपकी मदद करता है ताकि अपने पत्थर के हृदय को आप नर्म हृदय में बदल सकें। वो आपकी मदद करता है आपके हृदय को जोतने में। आपको ये काम करना चाहिए, लेकिन ज़्यादातर मसीह अपना ये काम नहीं करते, इसलिए उनके पास पत्थर का हृदय रहता है। वो उत्तर प्राप्त नहीं कर पाते यद्यपि वो प्रार्थना करते हैं। यहाँ पर नई आत्मा पवित्र आत्मा को दर्शाता है। जब हम पवित्र आत्मा से भर जाते हैं प्रार्थनाओं के द्वारा, तो आपको वह मौका नहीं खोना चाहिए। हमें तेजी से उन चट्टानों को निकाल देना चाहिए। दूसरे शब्दों में, हमें तुरंत ही उन चीज़ों का अभ्यास करना चाहिए जिन्हें हम पहले अभ्यास नहीं कर पा रहे थे। जब हम ऐसा बार बार करते रहेंगे तो यहाँ तक कि बड़ी बड़ी चट्टानें जो गहरी है वो भी हिल जाएगी और अंत में बाहर निकल आएगी। पथरीली भूमि वो अनुग्रह पा सकती है, पवित्र आत्मा की परिपूर्णता पा सकती है, और यह सारी की सारी प्रक्रिया संभव हो सकती है। सिर्फ अपनी ताकत के द्वारा हमारे हृदय का सत्य कभी दूर नहीं हो सकता। कोशिश करने के लिए हमारा प्रयास जरूरी है, लेकिन हम उन्हें दूर केवल परमेश्वर के अनुग्रह और ताकत के द्वारा कर सकते हैं जो ऊपर से मिलता है, और पवित्र आत्मा की परिपूर्णता के द्वारा। और यह मामला खास तौर पर उन चीज़ों के लिए है जो हमारे हृदय की गहराई में है, क्योंकि परमेश्वर विशेष अनुग्रह और ताकत देता है। इसीलिए आप पाप और बुराई को दूर कर पा रहे हैं जिन्हें आप अपनी ताकत से पहले नहीं कर पा रहे थे। जिस प्रकार से एक ठोस चट्टान टूट जाती हैं, उसी प्रकार से आपकी हृदय की गहराई में जो चट्टानें हैं वो भी निकल आएगी और दूर हो जाएगी। कुछ लोग आनंद से गवाही देते हैं कि उनका लंबे समय से जो बैर था वो भी पिघल गया, और वो उनको क्षमा कर पाए जिन्हें वो बिल्कुल क्षमा नहीं कर पाते थे। मान लीजिए आपका एक दोस्त है और आपके अंदर उसके विरुद्ध दुर्भावनाएं उत्पन्न हो गई, और अब कौन आपकी मदद करेगा कि फिर से अपने दोस्त से आप दोस्ती करें? बहुत आसान तरीका है। अगर हम संसार में है तो आपका कोई और मित्र, उसको बिचवाई बनकर काम करना चाहिए। क्या केवल वो बातों से ही यह काम करेगा? नहीं, उसे कुछ विशेष करना पड़ेगा। इसलिए वो क्या करता है, वो आपको और आपके दोस्त को किसी शराब खाने में बुलाता है और शराब पीते हुए एक दूसरे से आपकी बात कराता है। जब आप शराब पीने लग जाते हैं तो आप अच्छा महसूस करने लग जाते हैं और आप दोनों ही बात करने लग जाते हैं, और इससे वो चीज़ें आसान हो जाते हैं। अब आप अपने दोस्त को समझने लग जाते हैं और गलतफहमी दूर हो जाती हैं।
इसलिए संसार के लोग कहते हैं कि आप पीने बैठ जाओ तो अपने दोस्त के साथ आप दोस्ती फिर से बना सकते हो। लेकिन आप और मैं जो मसीही हैं, हमें इस तरह से नहीं करना चाहिए। ये एक क्षण भर का है। आपको जो करना है वो यह कि आप पवित्र आत्मा की परिपूर्णता पाइए, फिर आप नम्र बन जाएंगे और यह आसान होगा बैर और दुर्भावनाओं को दूर करना, क्योंकि परमेश्वर आपकी मदद करेगा और पवित्र आत्मा भी आपकी मदद करेंगे। संसारिक विधियाँ वो अस्थाई या क्षण भर का समाधान है, लेकिन अपने हृदय से अगर आप बैर और दुर्भावनाओं को दूर करेंगे तो आप फिर वापस उन्हें कभी नहीं पाएंगे। इसलिए ये स्थायी समाधान है। बहुत से विद्यार्थी वो भी गवाही देते हैं कि अब वो महसूस कर रहे हैं कि सांसारिक चीज़ें अब वो मनोरंजक नहीं हैं, अब वो अपने पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दे पा रहे हैं। इस तरह से अगर परमेश्वर का अनुग्रह हम पर आता है तो बहुत अधिक पथरीली भूमि को भी हम जोत सकते हैं और अच्छी भूमि बना सकते हैं। हमारी चर्च ने कभी भी प्रार्थना की आग को नहीं बुझाया है, शुरुआत से ही, और इस कारण से पवित्र आत्मा हमेशा इस कलीसिया में रहता है। इस कारण से इस कलीसिया ने पवित्र आत्मा की परिपूर्णता कभी नहीं खोई है। इस कलीसिया की शुरुआत ही से इसने परिपूर्णता को कभी नहीं खोया है, एक दिन भी नहीं। इसलिए अगर आप प्रार्थना करें निर्णय के साथ तो आप पवित्र आत्मा से भर सकते हैं। और साथ ही क्योंकि हमारे पास दानियल प्रार्थना सभा होती हैं, इसलिए आपके लिए यह आसान होता है कि आप प्रार्थना की सामर्थ्य पाएं। उस दानियल प्रार्थना सभा में अकेले प्रार्थना करने के बजाय, मेरा मतलब है अकेले प्रार्थना करने के बजाय ये अच्छा है कि कुछ हजारों के साथ आप प्रार्थना करें। जब आप इस तरह से साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं तो आप देख सकते हैं कि पवित्र आत्मा से और भी अधिक आप भर सकते हैं, है कि नहीं? प्यारे भाई और बहनों, कोई भी प्रार्थना कर सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई सामर्थ्य दास या वो जो पवित्र हो गए हैं वही प्रार्थना करें। जितनी कमी घटियाँ या जितनी आवश्यक चीज़ें उनके पास होती हैं उतना ही अधिक परमेश्वर उनसे कहता है कि वो उसे मांगे। भजन संहिता 103 अध्याय 14 पद कहता है, क्योंकि वह हमारी सृष्टि जानता है और उसको स्मरण रहता है कि मनुष्य मिट्टी ही हैं। पिता परमेश्वर जानते हैं कि अपने हृदय से हमें क्या बातें दूर करनी हैं। वो जानते हैं कि हम भी क्या दूर करना चाहते हैं। वो जानते हैं कि हम क्या दूर करना चाहते हैं। जकरयाह 10 अध्याय 1 पद भी कहता है, बरसात के अंत में यहोवा से वर्षा मांगो, यहोवा से जो बिजली चमकाता है, और वह उनको वर्षा देगा और हर एक के खेत में हरियाली उपजाएगा। जैसे कि लिखा गया है, परमेश्वर भी हमें जो कुछ हम उसे मांगते हैं उसे अधिक देना चाहता है। इसलिए यह कितना अच्छा होगा यदि आप वर्षा को नियंत्रित कर सकें। जब आवश्यक होगी तब आप वर्षा कराएंगे और आप उसे रोक देंगे जब आपको आवश्यकता नहीं होगी। आप वर्षा कराएंगे जब सूखा पड़ेगा। तो ये आपके लिए कितना अच्छा होगा। जैसा आप चाहते हैं आप वैसा कर सकते हैं। आप कितने खुश होंगे। परमेश्वर हमेशा हमें जो कुछ हम मांगते हैं उससे अधिक देना चाहता है। यदि हम परमेश्वर से अनुग्रह मांगते हैं तो वो बारिश के समान अनुग्रह की बारिश बहुतायत से देता है। मुझे आशा है कि आप परमेश्वर से मांगे कि वो आपको अनुग्रह दें ताकि अपने हृदय की भूमि से आप चट्टानों को उखाड़ सकें। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, आपको पवित्र आत्मा की परिपूर्णता को बनाए रखना है। बारिश के बाद जब जमीन नर्म बन जाती है, केवल तभी हम उन चट्टानों को निकाल सकते हैं जो भूमि की गहराई में होती है। और उसके बाद यदि जमीन फिर से कठोर हो जाए तो फिर चट्टानों को निकालना मुश्किल हो जाता है। कुछ लोग अपने हृदय को प्रार्थना और उपवास के द्वारा जोतने की कोशिश करते हैं, लेकिन बीच में ही संसार में फिर लौट जाते हैं। इस कारण उनके पिछले उत्साह को वापस पाना मुश्किल होता है। दूसरे शब्दों में, यदि जमीन सूख जाए तो चट्टान और भी गहरी जा सकती है उस जमीन में। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि उस भूमि को हमेशा नर्म बना के रखें। जब किसान किसानी करते हैं वो जमीन पर जुताई करते हैं, वो जमीन पर हल चलाते हैं उसे नर्म बनाने के लिए, और फिर वो बीज बोते हैं। और फिर क्या वो उस जमीन को बीज बोने के बाद वैसा ही छोड़ देते हैं? वे अपने खेत की निराई गुड़ाई करते हैं। वो निराई गुड़ाई करते हैं, उस ज़मीन को जितना खुला और नरम हो सके उतना बनाने की कोशिश करते हैं। वो निराई गुड़ाई करते हैं, निरंतर उसकी जुताई करते रहते हैं ताकि वो ज़मीन नरम बनी रहे। आप चावल की खेती के बारे में सोचिए। बीज बोने के बाद वो उनकी निराई गुड़ाई करते हैं
और उस ज़मीन को भी वो नर्म बनाते हैं ताकि चावल अच्छे से बड़ा हो सके। आप अपने हृदय को जोत कर वैसे ही नहीं छोड़ देते। आपको इसे ऐसे ही नहीं छोड़ देना चाहिए। आपको इसे लगातार जोतते रहना चाहिए जब तक प्रभु वापस नहीं आते, जब तक आप आत्मा में और संपूर्ण आत्मा में नहीं आ जाते। निरंतर आपको इसकी जुताई करते रहना है। बाइबल आपको क्या कहती है? आपको अपनी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष रखना है। पूरे पूरे आपको उसे पूरे पूरे निर्दोष रखना है। आपको उसे नायाब नहीं छोड़ देना है, वरन पूरे पूरे सुरक्षित रखना है। इस तरह से आप परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य बनते हैं और नए यरूशलेम में प्रवेश करते हैं। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि हम हमेशा जमीन को नरम बना के रखें, और नरमता को बनाए रखने के लिए हमें पवित्र आत्मा की परिपूर्णता को नहीं खोना है। कुछ लोग परिपूर्णता को खो बैठते हैं और जुताई को छोड़ देते हैं, लेकिन हमें बीच में जुताई को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अगर हम बीच में जुताई छोड़ देंगे तो और भी अधिक मुश्किल हो जाएगा। यदि आप उसे रोक दें तो जैसा आप चाहें वैसा आप शुरू नहीं कर सकते। आप इसे 1 या 2 साल के लिए रोक सकते हैं, लेकिन जब आप इस तरह से आराम करने लग जाते हैं तो ये 10 या 20 वर्ष भी हो सकते हैं। जब खरगोश सो गया कछुए के साथ दौड़ के दौरान, तो वो उस दौड़ में हार गया और वो सुस्त कछुआ उस दौड़ को जीत गया। प्रभु में आपको नहीं रुकना चाहिए। निरंतर आपको नई यरूशलेम की ओर दौड़ना चाहिए। उदाहरण के लिए, एक बार जब हम जुताई रोक देते हैं तो यद्यपि हम बहुत से परमेश्वर के वचन सुने या सत्य सुने और बहुत से चिन्ह चमत्कार भी क्यों ना देखे, तो भी अपने हृदय में हम प्रभावित नहीं होते। यद्यपि हम आत्मिक संदेश सुने भी, तो भी हम उसे अपने मन में रखने की कोशिश नहीं करते, यह सोचते हुए कि हमने उन्हें सुन लिया है या हम उन्हें जानते हैं। जब आप पहली बार इस कलीसिया में आए थे तो चिन्ह चमत्कार और अद्भुत कामों को देखने के द्वारा परिपूर्णता से भर गए थे। लेकिन जब आपने अपने हृदय की जुताई नहीं की तो अब आपके साथ ऐसा नहीं होता। वो जो हमेशा जुताई करते हैं तो उनकी भूमि हमेशा तरोताज़ा रहती है। जब कभी भी वो सुसमाचार सुनते हैं वो अनुग्रह पाते हैं और वो उसका स्पर्श पाते हैं। लेकिन जो जुताई नहीं करते वो कोई स्पर्श नहीं पाते। वो कहते हैं कि वो उसी वचन को कहीं और बार 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 सुन रहे हैं। आप इस तरह से बन जाते हैं। आपने बहुत सी गवाहियों को सुना, इसलिए अब यह आपके लिए बिल्कुल आश्चर्यजनक नहीं है यद्यपि कोई व्यक्ति कैंसर से तक चंगा हुआ। इसीलिए मैं आपको नई गवाहियाँ बताने की कोशिश करता हूँ, जितना अधिक हो सके उतना। मान लीजिए कोई गवाही आपने नहीं सुनी। जब किसी को आंखों की दृष्टि प्राप्त होती है तो आप सिर्फ इतना कहते हैं, अच्छा है, बस उतना ही। आपकी भावनाएं, आपकी खुशियाँ दूर हो जाती हैं। लेकिन अगर आप अपने हृदय की जुताई करें तो ये हर वक्त नया होगा। आप में से वे जो यह कहते हैं कि ये वो वचन है जो मैंने पहले भी सुना था और मैं इसे जानता हूँ, तो आपको पता होना चाहिए कि आप अहंकारी बन गए हैं। ये मामला उनके साथ होता है जो अपने हृदय की भूमि की जुताई नहीं करते हैं। जो जुताई करते हैं वो हर वक्त अनुग्रह पाते हैं जब वो वचन सुनते हैं। यहाँ तक कि अगर कोई जवान पास्टर भी संदेश देता है तो मुझे अनुग्रह मिलता है। मुझे हमेशा अनुग्रह मिलता है, चाहे संदेश कोई भी क्यों ना दे रहा हो। परमेश्वर के बहुत से दासों ने मुझे इस तरह से कहा। उन्होंने अनुग्रह पाया अलग अलग तरीकों से जब उन्होंने मेरी किताबें पढ़ी। वो अनुग्रह जो उन्होंने पाया है मेरी किताबों को पढ़ते वक्त 1999 के दौरान, वो बिल्कुल अलग हो गया है जब वो मेरी किताबों को अब पढ़ते हैं। वो और भी अधिक अनुग्रह पा रहे हैं जब वो अब उन किताबों को पढ़ते हैं। ये तरोताज़ा हो रहा है। ये और भी महान अनुग्रह है। यद्यपि वे किताब को पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन जब वो अब फिर से पढ़ते हैं तो वो कुछ नया एहसास करते हैं। कुछ अलग उन्हें मिलता है, इसलिए उन्हें नया अनुग्रह मिलता है। बिल्कुल, यद्यपि हम अद्भुत चिन्हों कामों को क्यों ना देखें, लेकिन हमारे हृदय में कुछ नहीं छूता।
ये कहते हुए कि हमने उन्हें पहले देख लिया है, और हमारा हृदय अधिक और अधिक कठोर हो जाता है और पिता परमेश्वर इसे पसंद नहीं करेंगे। तो आपको क्या करना चाहिए? आपने ऐसे चिन्हों चमत्कारों को देखा, इस बार आपने फिर से उन्हें देखा। आप लोगों में से कुछों ने उन्हें पहले के समान महसूस नहीं किया, है कि नहीं? यद्यपि बादल प्रकट होते हैं, गायब हो जाते हैं, लेकिन आपको कोई ज्यादा अनुग्रह महसूस नहीं होता। यदि आप किसी चलते हुए तारे को देखते हैं, तो क्या आपको वही अनुग्रह मिलता है जो आपने पिछले साल देखे थे या 2 साल पहले देखा था? क्या आपको वही अनुग्रह मिलता है जो आपको तब मिला था जब आपने 2 साल पहले उन्हें देखा था? ड्रैगन फ्लाइज ऊपर से नीचे आते हैं और आप कहते हैं कि वो पिछले साल भी आई थी, 2 साल पहले भी आई थी। इस साल आपको अधिक अनुग्रह मिलना चाहिए। आपको ये नहीं कहना चाहिए कि 2 वर्ष पहले जितना स्पर्श आपने उनसे पाया था, अब आपको उतना स्पर्श नहीं मिलता। ये आपके लिए और अधिक अनुग्रह बनना चाहिए। वो जो अपने हृदय की जुताई करते हैं वो ऐसा नहीं करते। जब वो चिन्हों और परमेश्वर के अद्भुत कामों को देखते हैं, वो और भी अधिक स्पर्श पाते हैं, अधिक अनुग्रह पाते हैं, और एक नए ही स्तर पर वो उसे समझते हैं। वो उन्हें बार बार देखना चाहते हैं। वो नहीं कहते कि इतना बहुत है, वो ऐसा नहीं कहते। यदि हृदय इस तरह से कठोर हो जाता है तो अनुग्रह बाद में पाना मुश्किल हो जाता है। बल्कि हम बाद में सत्य को भी अपने ही बुराई में समझते हैं और सत्य की नई रूपरेखाएं बना देते हैं। वचन के द्वारा हमें अपने आप को अहंकार में ढूंढना है, लेकिन हम सत्य की एक नई रूपरेखा बना देते हैं और दूसरों पर उसके द्वारा दोष लगाते हैं। और अब पवित्र आत्मा की परिपूर्णता को बनाए रखने के लिए हमें क्या करना है? हमें परिश्रम पूर्वक संदेशों का पालन करना है जो हम सुनते हैं, और उन आवाज़ों को जो पवित्र आत्मा हमें देता है। ये कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। परमेश्वर प्रत्येक के हृदय को प्रत्येक के विश्वास के परिमाण के अनुसार चलाता है। वो कभी हमें ऐसा करने को नहीं कहता जो हम नहीं कर सकते। हालांकि कभी कभार वो हमें कुछ ऐसा करने को कहता है जो हमारे विश्वास के परिमाण से परे होता है, और यह बहुत कम मामला है, और यह महान आशीष है। आमतौर पर वो हमारे हृदय को ऐसे कामों के लिए संचालित करता है जिसे हम कर सकते हैं, जैसे कि बाइबल पढ़ना, हर दिन उस पर मनन करना, प्रार्थना करना, अच्छे काम करना, अच्छी अच्छी बातें बोलना। ये चीज़ें छोटी लग सकती है, लेकिन परमेश्वर हमें अनुग्रह देता है, आत्मा से भर देता है जब हम उनका पालन करते हैं। परमेश्वर निरंतर अनुग्रह उन लोगों को देता है जो परमेश्वर का अनुग्रह नहीं भूलते, वरन हमेशा धन्यवाद देते हैं। चाहे उनके पास धन्यवाद के कारण हो या नहीं, वो हर वक्त धन्यवाद देते हैं। तो परमेश्वर हमेशा उन्हें निरंतर धन्यवाद के कारण देता है। अनुग्रह के साथ भी ऐसा ही है। ऐसे लोग हैं जो हमेशा परमेश्वर का अनुग्रह पाते हैं, आंसू बहाते हैं। उनके बीच में अंतर जो हमेशा आत्मा से भरे रहते हैं, जो खुश रहते हैं, और वो जो नहीं होते, ये अंतर कोई बड़ी बातों से नहीं आता। बहुत से मामलों में यह अंतर छोटी छोटी बातों से आता है, जैसे कि उनका व्यवहार या समय समय पर उनकी होठों की बातें। लेकिन जब हम कोशिश करते हैं इस तरह से वचन का पालन करने की, तो कभी कभार हमें मुश्किल लग सकता है पालन करने में। लेकिन हमें अवश्य ही ऐसी स्थिति में उत्साह नहीं छोड़ना चाहिए। ये महत्वपूर्ण है कि हम निरुत्साह ना हो, वरन पवित्र आत्मा की परिपूर्णता को बनाए रखें। यद्यपि हम बीच में थक भी जाएं, तो भी हमें निरुत्साह नहीं होना चाहिए, वरन आगे बढ़ते रहना चाहिए। यदि हम विश्वास करते हैं कि निश्चित रूप से परमेश्वर के सामर्थ्य से हम हृदय को जोत लेंगे, तो यह निश्चित रूप से हमारे विश्वास के अनुसार होगा। इसीलिए एक बार जब हृदय की भूमि को अच्छी भूमि में जुताई आप समाप्त कर देंगे, तो आप हमेशा पवित्र आत्मा की परिपूर्णता पाएंगे। यद्यपि आप थोड़े से समय के लिए प्रार्थना क्यों ना करें, तो भी आप पवित्र आत्मा की अग्निमय परिपूर्णता को प्राप्त करेंगे, और आपका विश्वासी जीवन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। आपको एहसास करना चाहिए कि ये कितना खुशनुमा होता है अगर आपके पास अच्छी भूमि है। वो जो ये कहते हैं कि यह मुश्किल है, क्यों आप अपने घरों में पीड़ा में रहते हैं? क्यों आप अपने कार्यशालाओं में सताए जाते हैं? पिछले 30 सालों से भी कुछ अधिक समय से मैंने कभी नहीं कहा कि यह मुश्किल है। मैंने हमेशा धन्यवाद दिया है। मैं हमेशा आनंदित रहा हूँ और पवित्र आत्मा से भरा रहा हूँ आज तक। यहाँ तक कि जब बड़ी मुश्किलों में था, मैं विशाल परेशानियों में था, मैं आनंदित रहता था, धन्यवाद देता था, और फिर वो सारी बातें आशीषों में बदल गई और आपने उसे देखा। मैं बिल्कुल भी कभी निरुत्साह नहीं हुआ।
एक बार जब आप अपने हृदय को अच्छी भूमि में जोत लेते हैं तो कोई मुश्किलें आपके पास नहीं होगी। शांति भंग हो गई, इसका दोष आपके ऊपर जाता है, किसी और के ऊपर नहीं। आपके आसपास के लोग, आपको उन पर दोष लगाने की आवश्यकता नहीं। अगर आपके अंदर कोई बुराई नहीं होगी तो किसी के साथ आपकी कोई परेशानी नहीं होगी, वे सब के सब आपको प्रिय नजर आएंगे। आप परमेश्वर के अनुग्रह को समझते जो आपने पाया है, इसलिए आपको उसे नहीं त्यागना चाहिए। एक बार अगर आपने परमेश्वर से पा लिया है, वो जिनके पास कोई कपटीपन या बदलने वाला मन नहीं होता, वो पाए हुए परमेश्वर से अनुग्रह को कभी नहीं भूलते, वो हमेशा काल के लिए अपने पास रखते हैं। तो फिर परमेश्वर बार बार उन्हें अनुग्रह देता है। तो फिर अनुग्रहकारी जीवन आप आनंद कर सकते हैं, आप हर वक्त पवित्र आत्मा से भरे रह सकते हैं। लेकिन कुछ लोग कुछ महीनों बाद अनुग्रह को भूल जाते हैं, और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अनुग्रह पाते हैं और अगले दिन ही उसे वो भूल जाते हैं। जब वो किसी के साथ होते हैं तो वो अनुग्रह खो बैठते हैं और शांति भंग हो जाती हैं। उनकी बात करने का तरीका, उनका व्यवहार बदल जाता है। वे पाए हुए अनुग्रह को त्याग देते हैं। उनके पास इस तरह का बदलने वाला मन और कपटीपन होता है। यदि उनके पास नहीं होगा तो वे अपने मन को बनाए रखेंगे और पाए हुए अनुग्रह को नहीं त्यागेंगे। उन्हें बार बार अनुग्रह को एकत्र करते रहना चाहिए, उन्हें उसे वापस चुकाना चाहिए। आइए इस संदेश का सारांश मैं आपको दूंगा। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर इस तरह की हृदय भूमि केवल मनुष्यों को देता है। इस धरती पर बहुत सारे पशु जानवर है, लेकिन मनुष्यों के समान हृदय किसी के पास नहीं है। इस आत्मिक संसार में स्वर्गदूत है जो बहुत सुंदर है, सामर्थ्य है और सदा काल के लिए जिंदा भी रहते हैं, लेकिन उनके पास मनुष्यों के समान हृदय नहीं है। तथ्य यह है कि हमारे पास वो हृदय भूमि है जिसे हम जोत सकते हैं। ये दर्शाता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। इसका मतलब यह है कि हम परमेश्वर के राज्य के वारिस हैं। जुताई के द्वारा हम स्वर्ग के राज्य के वारिस बन सकते हैं और हम सच्ची संतान बन सकते हैं। इसीलिए परमेश्वर ने भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष को मनुष्य जुताई के लिए लगाया। परंतु प्रत्येक व्यक्ति उस भूमि को कितना उपजाऊ बनाता है और प्रत्येक कितने फलों को उत्पन्न करता है, उसी के अनुसार स्वर्ग में प्रत्येक की धरोहर अलग अलग होगी। लूका 22 अध्याय 28 से 30 पद में यीशु ने अपने चेलों से कहा, परंतु तुम वह हो जो मेरी परीक्षाओं में लगातार मेरे साथ रहे, और जैसे मेरे पिता ने मेरे लिए एक राज्य ठहराया है, जिस तरह से परमेश्वर ने प्रभु यीशु को एक राज्य दिया है, वैसे ही मैं भी तुम्हारे लिए ठहराता हूं, ताकि तुम मेरे राज्य में मेरी मेज पर खाओ पियो, वरन सिंहासनों पर बैठकर इस्राएल के 12 गोत्रों का न्याय करो। प्रभु के चेले वो प्रभु के साथ सताए गए, इसलिए प्रभु ने कहा कि वे प्रभु के साथ उसकी मेज पर साथ मिलकर खाएंगे और पिएंगे। आप देख सकते हैं, दाऊद का राज्य उसके अपने ही बेटे ने छीन लिया, अबशालोम ने, और राजा दाऊद को उसके सामने से भागना पड़ा। उसे अपने बेटे के सामने से भागना पड़ा। बहुत से लोग दाऊद के साथ हो लिए, बहुत से सैनिक, बहुत से सेनापति, उसके अधीनस्थ, उन्होंने दाऊद को नहीं छोड़ा, वरन वो दाऊद के साथ रहे और बाद में उन्होंने भी उद्धार पाया। और वे जिन्होंने विश्वासघात किया, वो कुछ और नहीं वरन सारांश में उनकी मृत्यु हुई। मैं आपको चुनौती देता हूं कि आप अपनी भूमि सबसे अच्छी गुणवत्ता वाली भूमि बनाएं, ताकि आप प्रतिफलों के लिए न्याय के दिन न्याय सिंहासन के सामने बहुतायत के फल दिखा सकें। आप सबसे अच्छे वारिस बने, परमेश्वर की सच्ची संतान बने, जो हमेशा नई यरूशलेम में पिता परमेश्वर के सिंहासन के करीब रहें। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। आइए संदेश पर सोचते हुए सब साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। पिता परमेश्वर, धन्यवाद आपके अनुग्रह और प्रेम के लिए। हमें आशीष दीजिए कि जो कुछ हमने सुना है हमें विश्वास और जीवन बने। पिता परमेश्वर, मैंने उन्हें बताया कि कैसे पथरीली हृदय की भूमि जोती जाती है। मैंने उन्हें बताया कि पथरीली भूमि क्या है और कैसे इसकी जुताई होनी चाहिए। उनकी मदद कीजिए कि वो इस संदेश को याद रखें, तमाम प्रकार की चट्टानें जो है उनकी उस भूमि में वो निकाल सकें। ये चट्टानें आपको प्रेम करने से उन्हें रोकती हैं, उन्हें योग्य बनाए कि वो संसार से दूर रहें। इन चट्टान और असत्यों के कारण वो आपके पास विश्वास के द्वारा नहीं आ पा सकते और वो विश्वासी जीवन में विजय नहीं हो सकते।
उनकी मदद कीजिए कि इस तरह के असत्य और चट्टानों से वे मुक्ति पाएं और पथरीली भूमि को अच्छी भूमि में जोत सकें, ताकि जो कुछ वो प्रार्थना करें वो पा सकें। उन्हें आशीष दीजिए ताकि वे 30, 60 और 100 गुना अधिक कटनी कर सके जो कुछ उन्होंने बोया है। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन। हालेलुया। सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता परमेश्वर, कृपया अपना हाथ सभी भाइयों और बहनों पर रखें जो इस वक्त इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं। सभी सदस्यों पर अपना हाथ रखिए, शाखा कलीसियाओं में और स्थानीय कलीसियाओं में, और तमाम GCN टीवी दर्शकों पर और मानवीय टीवी दर्शकों पर, और वे जो इस सभा को सैटेलाइट, केबल और इंटरनेट पर संसार भर में देख रहे हैं। हृदय में उनके विश्वास बढ़ाइए, उनके नकारात्मक विचार और शक दूर कीजिए। तमाम क्लेश और आजमाइशें उन्हें छोड़कर चली जाएं। पवित्र आत्मा की आग के द्वारा सिर से लेकर पैर तक उनके तमाम बीमार और प्रभावित अंगों को झुलसा दीजिए। तमाम कोशिकाओं, ऊतक और तंत्रिकाओं को, तमाम अंदरूनी अंग और आंतों समेत सृष्टि की ज्योति उन पर आ जाए। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, तमाम बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताएं दूर हो। ज्योति उन पर चमके, उनके सभी असाध्य और अंतकारी रोग पवित्र आत्मा की आग के द्वारा जला दीजिए। तमाम प्रकार की महामारियां और संक्रामक रोग, मलेरिया समेत दूर कीजिए। तमाम प्रकार की नई और अज्ञात बीमारियां, स्वाइन फ्लू सहित उनसे दूर हो और साफ हो जाएं और चंगे हो जाएं। तमाम प्रकार के संक्रामक रोग जैसे कि जुकाम और बुखार उनसे दूर हो। पिता, उन्हें तमाम प्रकार के रोगाणुओं और विषाणुओं और बैक्टीरिया से सुरक्षा दीजिए। तमाम प्रकार के कैंसर, पेट के कैंसर, फेफड़े के कैंसर, जिगर के कैंसर, छाती के कैंसर, पेट के कैंसर और आंतों के कैंसर से उन्हें चंगा कीजिए। एड्स, ल्यूकेमिया, दिमागी रक्तचाप, उच्च रक्तचाप, धीमा रक्तचाप, हृदय की बीमारी, फेफड़ों की बीमारी, मधुमेह, थायराइड की बीमारी, स्त्री रोग और तमाम सूजन और जलन दूर हो। पोलियो, लकवा, गठिया और हर्निया से उन्हें चंगा कीजिए। तमाम प्रकार की दर्द गायब हो जाए। पेट दर्द, सिर दर्द और मानसिक दर्द सहित तमाम प्रकार की मिर्गी, स्वलिनता, उदासी, तंत्रिका रोगों से उन्हें आजाद कीजिए। उन्हें तमाम प्रकार के लकवों से खोल दीजिए। वे उठे, चले और कूदे। वो अच्छी आंखों की दृष्टि प्राप्त करें और अच्छी सुनने की शक्ति प्राप्त करें। अंधों की आंखें खुल जाएं, बहरों के कान खुल जाएं और गूंगे बोलने लगे। तमाम प्रकार के दुर्घटना के दुष्प्रभाव चंगे कीजिए। कड़की और टूटी हड्डियां चंगी कीजिए। उन्हें जलन से ठीक कीजिए। जलन और दहन संवेदना उनसे दूर हो। पिता, कोई दाग वहां न रह जाए। तमाम प्रकार के नशे की लत से, जहर पदार्थ और उनके इस्तेमाल से साफ हो जाओ। पिता, मरी हुई कोशिकाओं, ऊतकों और तंत्रिकाओं को जला दीजिए। मृतकों को जला दीजिए। उन्हें आशीष दीजिए गर्भधारण की। पिता, उन्हें गर्भधारण की आशीष दीजिए। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, हवाओं के सामर्थ्य के शासक, अंधकार की बुराई की सेनाएं और उनके दास दूर हो। बुरी आत्माएं, अशुद्ध आत्माएं, धोखे की आत्माएं, अलग करने वाली आत्माएं, झूठ की आत्माएं और तमाम अंधकार के बल दूर हो। दुष्टता के बंधन खुल जाएं, अंधकार दूर हो, ज्योति आ जाए। पिता परमेश्वर, उन्हें ताकत दीजिए कि वे प्रार्थनाओं में पुकारें। उन्हें सामर्थ्य दीजिए कि वे पापों को दूर करें और पवित्र हो जाएं। वो भले चंगे रहें जब उनका प्राण समृद्ध होता है। उनके परिवारों में भी सुसमाचार का प्रचार हो। उन्हें सुरक्षा दीजिए तमाम दुर्घटनाओं और विपत्तियों से और आशीष दीजिए कि एक सफल जीवन और संपन्न जीवन सब बातों में वे जीने पाएं। कृपया अपने बच्चों को, उनके घर, कार्यशालाओं और व्यापारों को पवित्र आत्मा की आग की दीवार से, स्वर्ग की सेना, स्वर्गदूतों और अपनी धधकती आंखों के द्वारा सुरक्षा दीजिए। विद्यार्थियों को बुद्धि और समझ दीजिए। जोश और जुनून, मेहनत और पढ़ाई की इच्छा से भर दीजिए। उनके हृदय और मनों को संसारिक बातों से बचाएं और उनके हृदयों में और भी अधिक जोश और प्रेम परमेश्वर के लिए बो दीजिए। अपने बच्चों को आशीष दीजिए कि वे सब बातों में आपको महिमा दे। जो कुछ भी करें, चाहे वे खाए पिए या जो कुछ भी करें,
वे अंगीकार करने पाएं और जीवित परमेश्वर की गवाही यह कहकर देने पाएं कि मैं परमेश्वर से मिला हूँ, मैंने उससे आशीषें और उत्तर प्राप्त किए हैं। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद। सारी महिमा केवल आपको मिले। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन। पथरीली भूमि की जुताई के लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें मेहनत के साथ वचन का पालन करना है। हमें वो कार्य करने हैं जिन्हें परमेश्वर करने को कहता है, नहीं करने को कहता है, रखने को और निकाल फेंकने को कहता है। पथरीली भूमि की जुताई के लिए दूसरा, हमें लगन से प्रार्थना करनी है। जब परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर आता है तो आप पथरीली भूमि की जुताई कर सकते हैं और उसे उपजाऊ भूमि बना सकते हैं। पथरीली भूमि को जोतने के लिए तीसरा, आपको पवित्र आत्मा की परिपूर्णता को बनाए रखना है। पवित्र आत्मा की परिपूर्णता को बनाए रखने के लिए आपको क्या करना चाहिए? आपको मेहनत से परमेश्वर के वचन का पालन करना है और पवित्र आत्मा की आवाज का जो आवाज आपको दी जाती है। हमारे हृदय की जोती गई भूमि इस बात को दर्शाती है कि हम परमेश्वर की संतान हैं और स्वर्ग के उत्तराधिकारी हैं। मैं आपको चुनौती देता हूं कि आप अपनी भूमि सबसे अच्छी गुणवत्ता वाली भूमि बनाएं ताकि आप बहुतायत के फलों को ला सकें प्रतिफल के न्याय के दिन महाश्वेत न्याय सिंहासन के सामने।